विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में सभी दलों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई है। लेकिन बिहार की कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट पर फोकस किए हुए हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि मुस्लिम वोट राजनीतिक पार्टियों के लिए इतना जरूरी क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी और मैं आत्मजा आपके साथ। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोटों का काफी महत्व रहा है, लेकिन मुस्लिम वोटों की सच्चाई यही है कि अधिकांश वोट कांग्रेस के साथ जाता है। इसके अलावा लालू यादव ने एमवाई समीकरण के सहारे सत्ता की चाबी 15 सालों तक अपने हाथ में रखी। वहीं अभी के सियासी हालात की बात करें तो मुस्लिम मतों को हासिल करने के लिए नए नए दावेदार सामने दिख रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मौजूदा समय में कौन कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि मुस्लिम वोट पर सबसे ज्यादा फोकस बनाकर रखा है। तो सबसे पहले प्रशांत किशोर की बात करते हैं। देखिए, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जब राजनीति में उतरने का मन बनाया तो उनका निशाना भी मुस्लिम मत के साथ अति पिछड़ा वोट पर था। इन दो खास मतों के सहारे प्रशांत किशोर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते थे। इसके पीछे वजह भी थी। हाल ही में राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराई तो जाति आधारित राजनीति करने वाले कई दलों का सियासी एजेंडा भी सामने आ गया। इस जनगणना के बाद जो आंकड़े सामने आए वो कुछ इस तरह से थे। ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01%, पिछड़े वर्ग की आबादी 27.12%, एससी की 19.65%, एसटी की 1.6% और मुसहर की आबादी 3% है, जबकि राज्य में मुस्लिम आबादी 17.7% है। प्रशांत किशोर पहले चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, इसलिए जातीय जनगणना का उन्होंने पहले से अध्ययन किया और सबसे पहले जिस वोट बैंक को टारगेट किया वह रहा मुस्लिम और अति पिछड़ा, यानी कि 17.7 और 36.1% वोट की राजनीति। इसलिए उन्होंने अति पिछड़ा और मुस्लिम वोटों की घेराबंदी सबसे पहले शुरू कर दी। मुस्लिम वोटों की दीवानगी कुछ इस तरह से थी कि उन्होंने सबसे पहले यह घोषणा कर दी कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम और अति पिछड़ा से 75-75 उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन जन स्वराज यात्रा के तहत कुछ जिलों का भ्रमण करने के बाद उन्होंने कहा कि वो आबादी के अनुसार यानी कि 17.7% के अनुसार मुस्लिमों को टिकट देंगे। इस हिसाब से जन स्वराज आने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम मुस्लिमों से 42 उम्मीदवार के आसपास उतार सकती है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जब आबादी के अनुसार मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाने की बात की तो राजद को जनाधार खिसकता दिखा। तब एक रणनीति को लेकर राजद के तमाम नेता बस यही साबित करने में लग गए कि जन स्वराज एक बीजेपी की प्रायोजित पार्टी है। राजद के नेता तो पीके की जन स्वराज को भाजपा की बी टीम भी कह रहे थे। राजद के इस हमले का मतलब प्रशांत किशोर समझ चुके थे। राजद का ये हमला उनकी ड्रीम वोट यानी कि मुस्लिम बिरादरी को बरगलाने के लिए काफी था। ऐसे में रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने भी भाजपा की बी टीम होने से इनकार करते हुए ये साफ कर दिया कि अगर राजद ये समझती है कि वो मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर वोट काटने की मंशा रखते हैं तो वो एक वादा राजद से करते हैं कि जहां राजद मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी वहां जन स्वराज का कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं रहेगा। बिहार की राजनीति में मुस्लिम मतों के आकर्षण का केंद्र हमेशा से बदलता रहा है। पहले मुस्लिम कांग्रेस के वोट बैंक माने जाते थे, वहीं 90 के दशक में लालू यादव मुस्लिम वोट के चहेते बन गए। बाद में जेडीयू के प्रति भी मुस्लिम मतों की सिंपैथी रही है, लेकिन बीजेपी से गठबंधन के कारण जदयू मुस्लिमों के वोट को आरजेडी से नहीं तोड़ पाई। वह भी तब जब मुस्लिमों के लिए कई योजना लाकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की नीतीश कुमार ने पुरजोर कोशिश करी। एक सच्चाई यह भी है कि जब जेडीयू महागठबंधन के साथ रहा तो उसे मुस्लिम वोट मिलता रहा। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो के बाद एक हद तक एआईएमआईएम का असर मुस्लिम मतों पर पड़ा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में एंट्री की। तब उनकी निगाह में बिहार का सीमांचल क्षेत्र था। वह इस वजह से कि सीमांचल की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ है और इसमें मुसलमानों की आबादी 40% है।
अकेले किशनगंज में 69% मुसलमान हैं। ओवैसी ने 2015 के विधानसभा में सीमांचल की 6 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन AIMIM एक भी सीट नहीं जीत सकी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए 2020 का विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहा, जिसमें कि ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों ने जीत दर्ज की। मुस्लिम विधायकों के जीतने के आंकड़े में दूसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी रही। अब आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में मुस्लिम वोटों के लिए सबसे बड़े 3 दीवाने नजर आ रहे हैं, यानी कि राजद, AIMIM और अब जनसुराज। मुस्लिम वोट को साधने पर इन तीनों पार्टी की नजर टिकी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि कौन सा दल राजद के एकाधिकार को कितना तोड़ पाता है। वैसे जनसुराज की नीतियों की सफलता की एक झलक तो 4 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में ही दिख जाएगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी अभी से बिहार में सियासत चालू हो गई है, जिसको लेकर नीतीश कुमार की पार्टी भी अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार भी नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार उनकी जो प्लानिंग बताई जा रही है वो है मुस्लिम वोट बैंक को साधने की। जहां आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार मुस्लिम वोट बैंक पर ज्यादा ध्यान देने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ जिले स्तर पर जो तैयारियां हो रही है उसमें JDU के मनीष वर्मा अति पिछड़े वर्ग को जोड़े रखने की कवायद कर रहे हैं। तो इस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर JDU पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। इस बार भी JDU की यही कोशिश है कि दोबारा से वह बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाए, क्योंकि 2020 के चुनाव में JDU तीसरे नंबर की पार्टी थी। बता दें कि JDU की बिहार में कुर्मी वोटों पर अच्छी खासी पकड़ रही है, लेकिन इसी के साथ JDU इस बार कोयरी समुदाय पर भी काम करने में लगी है। इन सब के अलावा JDU अति पिछड़ा वर्ग को अपने साथ राजनीति में लेकर चलने की बड़ी रणनीति बना रही है, लेकिन इस काम के लिए JDU में थोड़ा डर भी नजर आ रहा है। JDU आने वाले चुनाव को लेकर सवर्णों में भूमिहारों को साथ लेकर चलने की कोशिश जारी रख रही है। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, लेकिन इसके जरिए वो मुस्लिमों के मसीहा बनने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए, बिहार में मुसलमानों की आबादी जो है वह 17.7% है और यह काफी ज्यादा परसेंट है, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां इसी कवायद में लगी है कि किसी तरह से मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाया जाए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि एक अगर ये तबका इनके साथ आ जाता है तो चुनाव जीतने में काफी आसानी मिलेगी। तो इसको लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, AIMIM और उसके बाद राजद, ये तीनों तो लगातार काम कर ही रही है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार की JDU ने भी मुसलमानों को साधने के लिए कई बड़े वादे किए हैं। साथ ही नीतीश कुमार ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बड़ी बात कही। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि आप गाँव में जाएं और लोगों को समझाने की कोशिश करें कि उनके लिए JDU ने क्या किया है, और खास करके अल्पसंख्यकों को बताएं, मुस्लिमों को बताएं कि उनके लिए सरकार कितना सोचती है और नीतीश कुमार ने उनके लिए क्या कुछ काम किया है। तो देखिए, 4 पार्टियां तो फिलहाल है जो कि सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक पर नजर साधे हुए है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और AIMIM और JDU, इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा राजद के इस कोर वोटर को तोड़ पाने में सफल हो पाता है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही स्पेशल स्टोरीज के लिए देखते रहे कैपिटल TV बिहार। धन्यवाद।